हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड पीजीसीआईएल के तरफ से जो इंजीनियर ट्रेनिंग के पोस्ट पे रिक्रूटमेंट निकाला गया है उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। और इस वीडियो में आपको लाइव फॉर्म फिलअप करके स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा किस प्रकार से फॉर्म फिलअप करना है। और यहाँ पे मैं अभी पीजीसीआईएल के द्वारा जो रिक्रूटमेंट का नोटिस निकाला गया वो भी मैं आपको दिखाया था कि देखिए यहाँ पे दो ठो मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है। ये एक्चुअली दो ठो इसलिए है दोस्तों, इसका दो ठो नोटिस इसलिए है क्योंकि देखिए ये 26/9/2023 को इसका जो है से रिक्रूटमेंट का नोटिस आया हुआ था और इसका जो है से अभी फॉर्म फिलअप वगैरह शुरू है, ओपन किया गया, ठीक है। तो इसलिए दोनों यहाँ पे नोटिस मैं आपको दिखा दूंगा। इसमें एक में एलिजिबिलिटी वगैरह दिखाया गया है और एक में आपको कब से एग्जाम वगैरह सब ये सब फी वगैरह कैसे फॉर्म फिलअप वगैरह करना है ये बताया गया है। दोनों नोटिफिकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डायरेक्ट क्लिक करके नोटिफिकेशंस को डाउनलोड कर सकते हैं और एक बार जरूर पढ़ लेना है दोस्तों नोटिफिकेशंस को। यहाँ पे देखिए हम लोग सबसे पहले फर्स्ट वाले नोटिफिकेशन पे आते हैं। देखिए रिक्रूटमेंट ऑफ फ्रेश इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स फॉर एग्जीक्यूटिव पोजीशंस एज इंजीनियरिंग ट्रेनिंग, ठीक है, 2024 गेट 2024 के थ्रू इसमें रिक्रूटमेंट होना है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल, कंप्यूटर साइंस, मतलब इन चारों डिसिप्लिन में, इन चारों ब्रांचेज में गेट 2024 के थ्रू यहाँ पे आपको रिक्रूटमेंट होना है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें तो जैसे इलेक्ट्रिकल के लिए ई का पेपर आपको गेट में देना होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए ईसी का पेपर, तो इस प्रकार से सिविल के लिए सी, कंप्यूटर साइंस के लिए सीएस का पेपर आपको गेट में देना होगा। कोर्सेज की बात करें तो जैसे बी बीटेक या फिर बीएससी इंजीनियरिंग आपका होना चाहिए इस पोस्ट के लिए। और इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारी चीजें। सी इलेक्ट्रॉनिक्स में देख सकते हैं टेलीकम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह, ये सारी चीज है। सिविल में सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस में कंप्यूटर साइंस, आईटी और फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ठीक है। और मिनिमम 60% होना चाहिए आपका जो है मार्क्स परसेंटेज में, ठीक है, या फिर इक्विवेलेंट इन सीजीपीए। कोई अगर फिजिकली हैंडीकैप्ड लोग हैं तो उसके लिए यहाँ पे दिया गया है कैटेगरी वाइज किस प्रकार से आप किस किस पोस्ट पे अपना अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन दिया गया, ओबीसी एनसीएल के 3 ईयर, एससी एसटी के लिए 5 ईयर, हैंडीकैप्ड लोगों के लिए 10 ईयर्स और फिर एक्स सर्विस वगैरह के लिए इंडियन मतलब डायरेक्टिव्स के अनुसार। यहाँ पर इंटरव्यू वगैरह के बारे में बताया गया है कितना आपको क्वालिफाइंग होगा इंटरव्यू वगैरह में, तो एक बार जरूर देख लेना दोस्तों इस जो है से नोटिफिकेशन। अब इस वाले नोटिफिकेशन को देख लेते हैं, इसमें जो जो इम्पोर्टेंट चीज बताई गई देखिए यहाँ पे कैटेगरी वाइज दिया गया है रिक्रूटमेंट का, जिस प्रकार से बंटवारा किया गया है वो दिखाया गया है यहाँ पे। 12 जून से इसका एप्लीकेशन शुरू है, 4 जुलाई तक इसका लास्ट डेट है एप्लीकेशन का, ठीक है। तो किस प्रकार से फॉर्म फिलअप करना है और जो है से देखिए 500 का यहाँ पे आपको नॉन रिफंडेबल फी लगेगा। और यहाँ पे किस प्रकार से फॉर्म फिलअप करना है ये मैं आपको एक बार बताया था लाइव, यहाँ पे मैं फॉर्म फिलअप करके आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग powergrid.in के करियर सेक्शन में आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए कैंडिडेट्स लॉगिन दिया हुआ रहेगा, ईमेल के थ्रू करना चाहते हैं या फिर मोबाइल के थ्रू करना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर पहले से आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो, या फिर नया रजिस्ट्रेशन करना है तो यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ईमेल आईडी डालना होगा, फिर दोबारा से अपना ईमेल आईडी यहाँ पे डालना होगा। एक और ईमेल आईडी अगर देना चाहते हैं तो यहाँ पे आप दे सकते हैं, फिर यहाँ पे अपना फोन नंबर, मोबाइल नंबर डाल दीजिए। और फिर यहाँ पे दोबारा अगर दूसरा मोबाइल नंबर डालना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक ठो और यहाँ पे दूसरा देना चाहते हैं तो, और फिर कैप्चा को फिल कर दीजिए और फिर यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करना है। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद दोस्तों हम लोग फिर से इस पेज में आ जाएंगे, कैंडिडेट्स लॉगिन वाला पेज में। यहाँ पे मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी डालना है, जो भी आपको डालना है उसको सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पे। और फिर इस कैप्चा को फिल करके लॉग इन विद ओटीपी पे क्लिक करना है। आपके फोन नंबर पे ओटीपी चला जाएगा या फिर ईमेल पे जो भी आपने डाला होगा वहां पे, और उस ओटीपी को यहाँ पे फिल करके वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करना है। यहाँ पे दोस्तों लॉगिन करने के बाद जब हम लोग आएंगे इस पेज पे, तो अगर आपने पहले से कभी इसका फॉर्म फिलअप कर रखा है तो यहाँ पे आपका पूरा इन्फॉर्मेशन दिखा है, क्योंकि पहले से आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह और जो जो कैंडिडेट प्रोफाइल कंप्लीट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ईमेल, फोन नंबर वगैरह, फोटो वगैरह पहले से दिया हुआ होगा, ठीक है। अगर आपने पहले से कभी इसका फॉर्म फिलअप नहीं कर रखा है या फिर पहले कभी इसमें लॉगिन वगैरह नहीं कर रखा है, तो आपको यहाँ पे कैंडिडेट प्रोफाइल कंप्लीट करना पड़ेगा पहले, उसके बाद ही आप फॉर्म फिलअप करेंगे, ठीक है। तो कैंडिडेट प्रोफाइल का होता है यहाँ पे है दोस्तों, यहाँ पे चार्ट है देखिए, पर्सनल डिटेल्स, मेलिंग डिटेल्स, अकाउंट डिटेल्स और रिलेटिव वर्किंग इन पावर ग्रिड डिटेल्स। पर्सनल डिटेल्स में दोस्तों आपको पर्सनल डिटेल पे क्लिक करके हर एक पर्सनल डिटेल दे देना है, ठीक है। मेलिंग डिटेल में आपको मेलिंग डिटेल्स देना हो, जैसे मैं यहाँ आपको पर्सनल डिटेल्स पे क्लिक करके दिखाता हूँ।
पर्सनल डिटेल्स पे जब क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर और फ़ोन नंबर वगैरह दिया हुआ रहेगा। यहाँ पे अपना नाम दिया हुआ रहेगा पहले से ही। यहाँ पे गार्जियन टाइप सेलेक्ट करना होगा, जैसे आप फादर का दे रहे हैं या फिर हस्बैंड का, और फिर यहाँ पे अपने उस गार्जियन का नाम लिख देना है, फादर या हस्बैंड का, ठीक है। यहाँ पे मदर्स नेम लिखना है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखना है, यहाँ पे जेंडर लिख देना है, यहाँ पे माइनॉरिटी कम्युनिटी से आप हैं कि बिलोंग करते हैं कि नहीं वो, फिर कंट्री, नेशनैलिटी, और फिर डोमिसाइल स्टेट मतलब किस राज्य से आप बिलोंग करते हैं, और फिर क्या आप किसी राइट के विक्टिम रहे हैं पहले, तो यहाँ पे सेलेक्ट करना है यस नो में। यहाँ पे फिर आगे मैरिटल स्टेटस लिखना है, मैरिड है कि अनमैरिड है, ठीक है। और इन सबको लिखने के बाद अपडेट कर देना है, और फिर गो टू प्रोफाइल पे जा सकते हैं डायरेक्टली, या फिर फिल मेलिंग डिटेल्स। मेलिंग डिटेल्स पे हम लोग जाएंगे डायरेक्ट, यहाँ से मेलिंग भर लेंगे, मेलिंग डिटेल्स भर लेंगे, ठीक है। फिल मेलिंग डिटेल्स पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप गो टू प्रोफाइल पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो गो टू प्रोफाइल क्लिक करने के बाद आप फिर से फर्स्ट वाले पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे फिर यहाँ पे मेलिंग डिटेल्स पे क्लिक करके हम लोग यहाँ से फॉर्म फिलअप मतलब मेलिंग का डिटेल्स फिलअप करना शुरू करेंगे। यहाँ पे मेलिंग एड्रेस पूछ रहा है दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों आगे मेलिंग डिटेल्स के पेज पे आने पे मेलिंग एड्रेस पूछ रहा है। यहाँ पे एड्रेस डालना पड़ेगा आपको, लैंडमार्क अगल बगल का कुछ डाल देना पड़ेगा, ठीक है। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है उसका नाम डाल दीजिए, सिटी डाल दीजिए, डिस्ट्रिक्ट डाल दीजिए, यहाँ पे कंट्री और स्टेट डाल के पिन कोड डाल देना है, ठीक है। और ऊपर का जो एड्रेस है और नीचे जो परमानेंट एड्रेस है, दोनों अगर सेम है तो इस बॉक्स को चेक कर देना है। अगर डिफरेंट है तो आपको परमानेंट एड्रेस भी अपने से भर लेना है। उसके बाद फिल अकाउंट डिटेल्स पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे अपडेट करके पहले अपडेट पे क्लिक करना है, उसके बाद फिल अकाउंट डिटेल्स पे क्लिक कर देना है। अकाउंट डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद जब आप इस पेज पे आएंगे तो अकाउंट डिटेल्स यहाँ पे डालना पड़ेगा। आपका अकाउंट जो आपका नाम है आपका बैंक अकाउंट में, तो वो यहाँ पे नाम डाल देना है। किस बैंक में आपका खाता है वो यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। और किस बैंक में आपका अकाउंट है वो यहाँ पे डालना है, और किस मतलब बैंक का वो ब्रांच नेम क्या है वो यहाँ पे डाल देना है। ब्रांच सिटी किस शहर में वो ब्रांच है बैंक का, ठीक है, उसका नाम लिख देना है यहाँ पे। अकाउंट नंबर डाल देना है और IFSC कोड डाल देना है, ठीक है। और उसके बाद फिल पावर ग्रिड रिलेटिव डिटेल पे क्लिक कर, फिल पावर ग्रिड रिलेटिव डिटेल पे क्लिक करने के बाद दोस्तों अगर आपका कोई रिलेटिव पावर ग्रिड में PGCIL में काम करता है तो उसको यहाँ पे ऐड न्यू रिलेटिव पे क्लिक करके और यहाँ पे आप भर सकते हैं कि आपके ये रिलेटिव ये काम वगैरह करते हैं। और कोई काम नहीं करता है तो आप गो टू प्रोफाइल पे डायरेक्टली क्लिक कर सकते हैं। आप फिर से फर्स्ट पेज पे चले जाइएगा। फर्स्ट पेज पे आने के बाद दोस्तों नेविगेट टू एप्लीकेशन पेज पे क्लिक करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो भी इनके द्वारा रिक्रूटमेंट निकाला गया अभी हाल फिलहाल में वो सब यहाँ पे लाइन से आपको दिखा देगा, ठीक है। और पोस्ट आईडी देखिए 387 रिक्रूटमेंट ऑफ इंजीनियर ट्रेनिंग, ठीक है, इसका भी फॉर्म फिलअप हो रहा है। देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स का है, कंप्यूटर साइंस का है, ऐसे सारा सब्जेक्ट का यहाँ पे नीचे ऊपर में दे रखा है। यहाँ पे जो भी आपको फिल करना है उस पे क्लिक हेयर टू अप्लाई, उसके बगल में जो बटन दिया हुआ है उस पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर उसका एडवर्टाइजमेंट देखना है तो इस पे क्लिक करके आप एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कंप्यूटर साइंस का देखना है तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक कर सकते हैं, और फॉर्म फिलअप करना है तो क्लिक हेयर टू अप्लाई पे क्लिक कर सकते हैं। क्लिक हेयर टू अप्लाई पे क्लिक करने के बाद इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस आ जाएगा, इसको पढ़ लेना है आप पढ़ना चाहे तो, और फिर आई हैव रेड द इंस्ट्रक्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों ऊपर में आपका पर्सनल डिटेल वगैरह पूरा फिल किया हुआ रहेगा। यहाँ कैटेगरी डिटेल से आपको फिल करना पड़ेगा, यहाँ पे कैटेगरी चूज कर लीजिए अपना, ठीक है। और एक सर्विसमैन डिटेल अगर आप एक सर्विसमैन है तो यहाँ पे भरना है, नहीं तो छोड़ देना है इसको, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ पे नो कर दीजिए, ठीक है, अगर आप एक सर्विसमैन नहीं है तो। और यस कीजिएगा तो आपको समय कितना कितना दिन से आपने काम किया वो सारी चीजें आपको बतानी पड़ेंगी, ठीक है। और दोस्तों कोई सेना में शहीद हुआ है उनके डिपेंडेंट है आप तो आप यहाँ पे यस सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो नो सेलेक्ट कर लीजिए। और कोई पावर ग्रिड में आपके रिलेटिव कोई काम करते हैं, ठीक है, इंटरनल एम्प्लॉय हैं मतलब PGCIL में, तो यस कर सकते हैं, नहीं तो नो कर सकते हैं यहाँ पे। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो यहाँ पे आप यस कर सकते हैं, नहीं तो नो कर सकते हैं इस लास्ट वाले में। उसके बाद सेव ड्राफ्ट पे दोस्तों क्लिक करना है यहाँ पे हम लोग को। आगे दोस्तों हम लोग को क्वालिफिकेशन डिटेल फिल करना होगा, इस पे हम लोग को क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल के लिए देखिए कैंडिडेट क्वालिफिकेशन डिटेल यहाँ पे लिखा हुआ है, ऐड क्वालिफिकेशन पे क्लिक करेंगे। जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है दोस्तों यहाँ पे आपको फिल करना होगा, जैसे बीटेक का जो है वो कर देना है यहाँ पे, फिल करना होगा पूरा जो है से क्वालिफिकेशन। आगे दोस्तों एजुकेशन टाइप में हमें बैचलर्स डिग्री सेलेक्ट कर लेना है, और फिर क्वालिफिकेशन टाइप में यहाँ पे हम लोग को बीटेक या फिर BSc इंजीनियरिंग जो कि रिक्वायर्ड है, मतलब आपका ये मैंडेटरी आपका डिग्री होना चाहिए, तो ये सेलेक्ट कर लेना है। डिसिप्लिन टाइप में किस डिसिप्लिन से आप फिल करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे सेलेक्ट, डिसिप्लिन टाइप में आप किस डिसिप्लिन से आपने कर रखा है बीटेक वगैरह, तो वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, इलेक्ट्रिकल से या फिर इलेक्ट्रिकल पावर से, जो भी आपने कर रखा है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे कोर्स टाइप में आपको सेलेक्ट करना होगा, फुल टाइम आपने कर रखा है तो वही आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, क्योंकि फुल टाइम ही रिक्वायर्ड है। यहाँ पे आपका कितना परसेंटेज मार्क्स आया हुआ है वो यहाँ पे लिख देना है, 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही लिखना है यहाँ पे दोस्तों, ठीक है, कितना परसेंट आपका मार्क्स आया था वो लिखना है।
यहाँ पे दोस्तों डिवीजन लिख देना है, ठीक है। और फिर आए कोर्स, यहाँ पे कोर्स फ्रॉम में दोस्तों यहाँ पे हम लोग को डेट सेलेक्ट कर लेना है, कब से हम लोगों ने कोर्स करना शुरू किया था, जो भी बी बीटेक था वो उसका, और कब तक कोर्स चला वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर लेना है। और किस दिन रिजल्ट आया वो यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर लेना है, रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट, ठीक है। और फिर किस यूनिवर्सिटी आप से आपने कर रखा है, ये जो भी आपने बी बीटेक वगैरह कर रखा है वो, और किस इंस्टीट्यूशन से, तो उसका यहाँ पे नाम लिख देना है, ठीक है। और यहाँ पे ऐड कर देना है, अगर आपको और कोई क्वालिफिकेशन वगैरह देना है, ठीक है, इसको ऐड कर देना है। यहाँ पे आप चाहें दोस्तों तो ऐड क्वालिफिकेशन पे क्लिक करके और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक्सपीरियंस डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे फिर ऐड एक्सपीरियंस पे क्लिक करना है हम लोगों को। यहाँ पे दोस्तों ये बात ध्यान देने वाली कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तभी डालना है, ये एक्सपीरियंस मतलब मैंडेटरी नहीं है यहाँ पे होना, ठीक है। अगर आप डाल रहे हैं तो यहाँ पे एक्सपीरियंस टाइप में क्लिक कर दीजिए, ऑप्शनल एक्सपीरियंस था कि नहीं, और यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है करंट एक्सपीरियंस है या फिर पास्ट एक्सपीरियंस है। ऑर्गेनाइजेशन नेम किस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते थे, पीएसयू, गवर्नमेंट, प्राइवेट या सेमी गवर्नमेंट। ऑर्गेनाइजेशन का नाम यहाँ पे लिख देना है, किस डिपार्टमेंट में काम करते थे वो, किस पोस्ट पे काम करते थे वो, और कब से कब तक आपने सर्विस दिया, यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर लेना है। और मंथली इमोल्यूमेंट वहाँ पे क्या था तो वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, वो कंपनी लिस्टेड है कि नहीं, यहाँ पे यस या नो कर देना है। और फिर लोकेशन डाल देना है उस कंपनी का, एरिया ऑफ एक्सपीरियंस यहाँ पे डाल देना है, डेजिग्नेशन टाइप, पे स्किल और पे स्किल डिवाइस यहाँ पे सब यहाँ पे फिल करके ऐड पे क्लिक कर देना है दोस्तों हम लोगों को। और भी अगर एक्सपीरियंस ऐड करना चाहते हैं तो ऐड एक्सपीरियंस पे क्लिक करके आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग अदर एसेंशियल डिटेल्स पे क्लिक कर देंगे हम लोग। अदर एक्सपीरियंस डिटेल में यहाँ पे दोस्तों गेट एग्जामिनेशन डिटेल डालना पड़ेगा, कब आपने गेट एग्जाम क्रैक किया था, तो 2024 यहाँ पे सेलेक्ट करना है, क्योंकि 2024 का ही सिर्फ वैलिड होगा यहाँ पे इसके लिए, इस रिक्रूटमेंट के लिए। गेट का रजिस्ट्रेशन नंबर जो था वो यहाँ पे लिख दीजिए आप। गेट का एप्लीकेशन आईडी था, जो इनरोलमेंट नंबर था वो यहाँ पे लिख दीजिए। सबमिट गेट डिटेल्स पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद जैसे यहाँ फर्स्ट पे पावर ग्रिड सेलेक्ट करके और फिर अपडेट पे क्लिक कर देना है, फिर ऐड पे, क्योंकि हमने पहले ही कर रखा है दोस्तों तो यहाँ पे इसलिए अपडेट का ऑप्शन दे रहा है। यहाँ पे ऐड पे क्लिक करके फिर जब अपडेट कर देंगे अभी हम लोग, तो फिर यहाँ सेकेंड के लिए ऑप्शन देने लगा, देखिए सेकेंड यहाँ पे सिलेक्ट करके और CTUIL को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद फिर से ऐड पे क्लिक करना है हम लोगों को। आगे अदर कैंडिडेट्स डिटेल में यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों कि क्या आपको किसी प्रकार का बीमारी है, जैसे कैंसर, टीबी वगैरह, बड़ा कोई बीमारी, तो यहाँ यस नो कर सकते हैं। क्या आपको कभी पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया है, तो यहाँ पे यस नो कर सकते हैं। क्या आपको कोर्ट में कभी कन्विक्ट किया गया है, तो यस कर सकते हैं, और नहीं तो नो कर सकते हैं। क्या आपको कभी कोई किसी एजुकेशनल अथॉरिटी या फिर इंस्टीट्यूशन वगैरह से डिबार किया गया, निकाला गया है, तो यस कर सकते हैं या फिर नो कर सकते हैं। और इन सबको करने के बाद दोस्तों सबमिट डिटेल्स पे हम लोग को यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड पे हम लोग को क्लिक करना है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को फोटो अपलोड करना होगा, जिसका कि साइज 50 KB का होना चाहिए, JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, मैक्सिमम मतलब 50 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके सिलेक्ट कर लेना है और फिर अपलोड फोटो पे हम लोग को क्लिक करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे सिग्नेचर, जिसका कि मैक्सिमम साइज 30 KB का होगा, यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके सिलेक्ट करना है, अपलोड सिग्नेचर पे क्लिक कर देना है। उसी प्रकार से बर्थ सर्टिफिकेट मैक्सिमम साइज 3 MB, ठीक है। क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट उसका भी मैक्सिमम 3 MB साइज होना चाहिए। और फिर मार्कशीट इंडिकेटिंग मार्क्स, मतलब उसमें मार्क्स दिखना चाहिए, ठीक है। और उसमें 10 MB का उसका मैक्सिमम साइज रहेगा। और यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके अपलोड कर देना है। कैटेगरी या फिर EWS सर्टिफिकेट, जिस भी आपने कैटेगरी से फॉर्म फिलअप कर रखा है उसका सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको देना होगा। गेट एडमिट कार्ड यहाँ पे देना होगा, 3 MB उसका मैक्सिमम साइज होना चाहिए। और गेट स्कोर कार्ड उसका भी मैक्सिमम साइज 3 MB होगा, वो यहाँ पे अपलोड करना होगा। सारा चीज अपलोड करने के बाद दोस्तों बगल में करते जाना है क्लिक ब्लू वाले बटन पे, ठीक है। यहाँ पे इसके बाद दोस्तों हम लोग को गो टू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। गो टू एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद जो जो आपने अभी तक इन्फॉर्मेशन दे रखा था वो सारा इन्फॉर्मेशन एक बार यहाँ पे दिखाएगा, उसको एक बार अच्छे से चेक कर लेना है। फिर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन वाले इस बॉक्स को चेक कर देना है, और उसके बाद सबमिट एप्लीकेशन हम लोग को करना है। तो उससे पहले एक बार प्रीव्यू कर लेंगे, ठीक है। प्रीव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करके प्रीव्यू कर लेना है। प्रीव्यू करने के वाले पेज पे यहाँ पे प्रिंट रिज्यूम पे क्लिक करके इसको प्रिंट कर सकते हैं दोस्तों, प्रीव्यू पेज को, ठीक है। और इसको एक बार अच्छे से मिला लेना है, कोई अगर गलत है तो अभी भी एडिट किया जा सकता है दोस्तों, इसलिए एक बार इसको एक बार अच्छे से मिला लेना है। प्रिंट प्रीव्यू वाले पेज पे प्रिंट रिज्यूम कर सकते हैं यहाँ पे दोस्तों, हम लोग को इसको प्रिंट करके रख सकते हैं रिज्यूम को। एप्लीकेशन को प्रीव्यू करने के बाद दोस्तों यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन पे हम लोग को क्लिक करना है। फिर सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ओके कर देना है। यहाँ पे आपका फॉर्म फिलअप दोस्तों पूरा हो गया। अगर आपका OBC या फिर आपने जनरल से फॉर्म फिलअप करा होगा तो यहाँ पे आपका फॉर्म फी देना होगा, ठीक है। अगर आपने SC ST से किया होगा तो उसका कुछ भी फी नहीं है, आप डायरेक्ट इसको यहाँ पे अपने एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रख लेना है, क्योंकि आगे दोस्तों जब भी इनका ये एडमिट कार्ड वगैरह जारी होगा तो उसमें आपको हेल्पफुल रहेगा ये चीज।
कुछ इस प्रकार का दोस्तों आपका एप्लीकेशन पेज रहेगा पेमेंट करने के बाद, ठीक है। इसको प्रिंट करके रख लेना है, यहाँ पे प्रिंट रिज्यूमे पे क्लिक करके इसको प्रिंट कर लेना है। यहाँ पे दोस्तों आपका एप्लीकेशन आईडी लिखा हुआ है, इसको आप नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। और एप्लीकेशन डिटेल्स मतलब पेमेंट का अगर जिसको करना है तो इस वाले पे क्लिक करना होगा, जो कि 4th नंबर पे दिया हुआ है रेड कलर से, इस पे आप क्लिक कीजिए। कुछ इस प्रकार से आपका पेमेंट का पेज आएगा, पे फी ऑनलाइन पे क्लिक करके हम लोग को पेमेंट कर देना है, ठीक है। उसके बाद आप डायरेक्ट एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जिस प्रकार से आपको एप्लीकेशन डाउनलोड दिखाया उसी प्रकार से आपको दिखाएगा, ठीक है। पेमेंट करने के बाद आप उस प्रकार से एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, अगर आप ओबीसी और रिजर्व से हैं तो। थैंक यू दोस्तों, और भी अगर आपको प्रॉब्लम हो तो हमें डाउट जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों। थैंक यू।